Hello kids, welcome to the class of EVS class 3. The chapter number is 10 Natural Resources. Introduction. Resources are very important in human life. Many things such as food and medicines are obtained from plants. So plants are called natural resources because they are provided by the nature. Resources make the life easy. So kids, today in this chapter, you all are going to study about the natural resources. So kids, natural resources यानी वो resources जो हमें nature ने provide कर रखी है. And इन resources से हमारी daily life की जो requirements होती हैं, needs होती हैं, वो fulfill होती हैं. इसी के साथ जैसे कि plants में से आपको food मिलता है और काफ़ी सारी medicines मिलती है. सो प्लांट्स जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि नेचर ने जो है वो प्रोवाइड कर रखा है. इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज. सो किड्स, टुडे इन दिस चैप्टर आप रिसोर्सेज के काफी सारे टाइप्स के बारे में स्टडी करोगे. नेचुरल रिसोर्सेज, द थिंग्स दैट यू रिक्वायर इन योर डेली लाइफ आर गिवन बाय द नेचर. Food and medicines from the plants, coal and petroleum dug out from deep inside the earth are called the natural resources. These resources make your life easier. So kids, जो चीज़ें आपको डेली लाइफ में चाहिए होती हैं वो नेचर ने जो है प्रोवाइड कर रखी है. जैसे कि आपको फूड एंड मेडिसिन प्लांट्स में से मिलता है और इसी के साथ जो आपका कोल एंड पेट्रोलियम होता है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम सभी की लाइफ में. These resources you get from the deep inside the earth surface. And all these are the natural resources and ये resources हमारी life को बहुत ज़्यादा easy बनाते हैं. What else? Natural resources are provided by nature. So kids, ऐसे resources जो nature ने हमें gift कर रखे हैं, हमें provide कर रखे हैं, that are known as the natural resources. There are mainly two types of natural resources. These are, so kids, ये जो natural resources हैं जो nature ने हमें provide कर रखे हैं इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है. नंबर 1 रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नंबर 2 नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज, these are something that are used to make daily use products and replaced faster. For example, wind, soil, water and sunlight are natural resources. So kids, renewable resources वो resources होते हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए एंड ये जो है बहुत जल्दी रिप्लेस्ड होते हैं फास्टर रेट पे. यानी ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और ये नेचर से ख़त्म नहीं होंगे, रिप्लेनिश नहीं होंगे. एंड दीज इंक्लूड द विंड, सॉइल, वाटर एंड सनलाइट. Number 1, sunlight. It is the main source of energy. Solar energy is converted into chemical substances which are stored in different parts of plant. It is stored in photosensitive cells and is used in different ways like operating cars, using fans, etc. So kids, sunlight जो renewable resource है ये मेन सोर्स है एनर्जी का. सोलर एनर्जी जो है कन्वर्ट करी जाती है केमिकल एनर्जी में, केमिकल सब्सटेंसेस में जो कि प्लांट के काफ़ी सारे डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर होता है. एंड ये जो है फोटोसेंसिटिव सेल्स में स्टोर होती है. एंड आज के टाइम पे काफ़ी सारे व्हीकल्स, ऑपरेटिंग कार्स और फैंस जो है सोलर एनर्जी की हेल्प से ही चलते हैं. नेक्स्ट इज टू सॉइल. इट इज अ प्रीशियस रिसोर्स. द uppermost layer of the earth is soil. All plants grow in the soil and provide many useful things like fruits, vegetables, wood, etc. So kids, soil जो है एक प्रीशियस रिसोर्स है. ये अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर है जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं एंड प्लांट्स को उनका वाटर, न्यूट्रिएंट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड सभी सॉइल से मिलता है. सॉइल ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प द प्लांट्स टू ग्रो. एंड प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सॉइल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि इसमें मैन्योर होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, ह्यूमस होता है. फ्री वाटर. Life cannot exist without water. It is the necessity of life. The main source of water is rain. Rainwater is used in agriculture and for generating electricity. Underground water is used for drinking and for irrigation. So kids, अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती विदाउट वाटर. सभी लिविंग बींग्स का जो मेन चीज़ है वो वाटर ही है.
एंड जो मेन सोर्स है वाटर का दैट इज रेन। रेन वाटर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर पर्पसेस में भी, एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करने के लिए। एंड जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसका इरिगेशन पर्पसेस के लिए, ड्रिंकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज फॉर विंड। Wind energy can be used to generate electricity, to draw underground water and operate floor mills. You get wind energy through windmills. So kids, wind energy का जो use किया जाता है वो electricity generate करने में use किया जाता है, so that आप underground water को extract कर सको, floor mills को चला सको। And आपको जो wind energy मिलती है वो आपको wind mills के through मिलती है। एंड विंड मिल्स जो है विंड एनर्जी देते हैं, एंड दैट विंड एनर्जी इज यूज्ड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। So kids, this is the picture of windmill. Windmill is a toy with curved vanes revolving on sticks. So kids, windmill क्या होता है? अगर आप इसको एक स्मॉल स्केल पे देखोगे तो एक टॉय होता है जिसकी कर्व्ड वेन्स होती हैं एंड वो एक स्टिक के ऊपर रिवॉल्व करती है विद द हेल्प ऑफ विंड, एंड विंड के थ्रू वो स्टिक्स मूव करती हैं, वेन्स मूव करती हैं एंड उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फैक्ट: the contamination of atmosphere with harmful substances is called pollution. So kids, एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारे जो है हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। इट मीन्स हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कंटामिनेटेड है काफ़ी सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस से, एंड दैट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Resources which you use to make daily use products but are replaced more slowly than you consume it. They are limited and will vanish due to their extensive use. For example, coal, petroleum, minerals, forest, etc. So kids, अब हम पढ़ रहे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। ये रिसोर्सेज जो है हम यूज करते हैं डेली यूज के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, बट इनका जो रिप्लेसमेंट है, ये जो रिप्लेस्ड होते हैं बहुत स्लोली होते हैं। इसी के साथ एज कम्पेयर टू द कंजम्पशन रेट, यानी इनका कंजम्पशन बहुत फास्टर है, लेकिन जो ये रिप्लेस्ड होते हैं वो बहुत स्लोली होते हैं, जिस वजह से ये हमारे नेचर में पहली चीज़ ये लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। एंड इसी के साथ अगर हम इनका एक्सटेंसिव यूज़ करेंगे तो ये वैनिश हो जाएंगे, यानी कंप्लीट ख़त्म हो जाएंगी। क्यों ख़त्म हो जाएंगे? क्योंकि इनका जो रिप्लेसमेंट रेट है वो बहुत कम है, एंड इनका कंजम्पशन रेट बाय द ह्यूमन बीइंग्स इज टू फास्ट। And the examples of non-renewable resources are coal, petroleum, minerals, forest, and many more. 1. Coal and petroleum. These are non-renewable resources that are formed by plants and animals that got buried under the ground millions of years ago. So kids, coal and petroleum बनता कैसा है? पहली चीज़, ये non-renewable resources है जो plants and animals के dead remains होते हैं, यानी लॉन्ग मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले जो प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर हो गए थे ग्राउंड के, उसके थ्रू जो है कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्म्ड होता है। ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर दीज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल एंड पेट्रोलियम। एंड किड्स, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जब इन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स पे बर्डन पड़ा, इनको हीट मिली, तब जो है इन्होंने मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लेके ये डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है कोल एंड पेट्रोलियम में कन्वर्ट हुए हैं। सो हियर यू कैन सी इनका जो रिप्लेसमेंट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, लेकिन इनका कंजम्पशन आज के टाइम पे बहुत फास्ट है। They are used as a fuel in vehicles and industries in the form of diesel and petrol. In houses, they are used in the form of kerosene and gas. So kids, ये जो है एज अ फ्यूल यूज़ किए जाते हैं व्हीकल्स में और इंडस्ट्रीज में, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, एंड होम्स में, घरों में भी इनका यूज़ होता है एज इन द फॉर्म ऑफ केरोसिन एंड गैस। वेरियस प्लास्टिक्स, पेंट्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम कोल एंड पेट्रोलियम। सो किड्स, काफ़ी सारे प्लास्टिक्स हो गए, फर्टिलाइजर्स, पेंट्स हो गए, वो भी कोल एंड पेट्रोलियम की हेल्प से बनते हैं। सो किड्स, दिस इज कोल माइन, जहाँ से कोल का एक्सट्रैक्ट होता है बिलो दी अर्थ सरफेस, एंड दैट इज ऑयल रिफाइनरी, जहाँ से ऑयल की रिफाइनरी होती है टू मेक द यूजफुल प्रोडक्ट्स। 2. Minerals. These are the substances that make up the rocks and cover the earth. Many metals and minerals can be obtained from the ores. So kids, minerals क्या होते हैं? ये वो substances होते हैं जो rocks and बनाते हैं and earth के surface को cover करते हैं। काफ़ी सारे metals और minerals होते हैं जो आपको ores में से obtained होते हैं। Metals are used for making
सो किड्स मेटल्स का यूज किया जाता है काफी सारी चीजों को बनाने के लिए, जैसे कि पाइप, सिलेंडर्स, चेयर्स, नट्स, टूल्स, रेलवे ट्रैक्स एक्सेट्रा. So kids, these are minerals, and from minerals various substances are obtained and made pipes, cylinder, machines. Next is tree forest. It is also a non-renewable resource. Forest is a place where trees grow naturally. Trees give oxygen which is necessary for all living beings. They purify the air. You get fruits, flowers, vegetables, woods, medicines and many other things from the forest. सो किड्स, फॉरेस्ट वो प्लेस है जहाँ पे ट्रीज नेचुरली ग्रो करते हैं. वहाँ पे ट्रीज जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जो सभी लिविंग थिंग्स के लिए नेसेसरी है, एंड साथ ही के साथ ये एयर को प्योरीफाई करते हैं. एंड आपको फॉरेस्ट में से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टिम्बर, रबर, वुड्स, मेडिसिन और काफ़ी सारी यूजफुल थिंग्स प्रोवाइडेड होती है जो आपको डेली लाइफ में रिक्वायर्ड होती है. Trees are being cut down at a very rapid rate, which is leading to imbalance in nature, which is further leading to global warming. So kids, एक large rate पे trees का cut down हो रहा है, which is deforestation, and ये काफी ज़्यादा rapid rate पे हो रहा है, जिस वजह से nature में imbalance हो रहा है, and it is leading further to global warming. Activity. Many animals are found in forests all over the world, but some species are very few in quantity due to human activities. They are called endangered animals. So kids, आपको over the world number of forests में काफ़ी सारे animals found होंगे, and animals की काफ़ी सारी species भी आपको found होंगी, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी स्पीशीज है जिनकी क्वांटिटी ओवर द वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा कम है, एंड दे आर कॉल्ड द इंडेंजर्ड एनिमल्स, यानी ऐसे एनिमल्स जो इंडेंजर्ड में है, यानी एक एक्सटिंक्ट पे, खत्म होने के डेंजर पे है. Now make a list of some endangered animals and collect their pictures and paste them on a chart paper with their names. So kids, अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही endangered animals की सबसे पहले लिस्ट प्रिपेयर करनी है, उनके पिक्चर्स को कलेक्ट करना है एंड एक चार्ट पेपर पे उनको पेस्ट करके उनके नेम्स लिखने हैं. 4. वाइल्ड लाइफ. Wildlife is also one of the most valuable resources on the earth. Wildlife includes all types of wild animals such as lions, tigers, rhinoceros, leopards, elephants, bears, deers, zebras and giraffes, etc. So kids, wildlife ये भी एक most valuable resources है अर्थ के ऊपर, and wildlife में काफ़ी सारे wildlife animals included होते हैं, which are these one. Various types of birds and reptiles are also found in forest as they are also the parts of wildlife. So kids, काफ़ी सारे types of birds and reptiles भी आपको मिलेंगे जो forest में होते हैं, और ये भी wildlife के parts होते हैं. In India, various national parks, biosphere reserves and wildlife sanctuaries are set up in different parts of the country to keep the wild animals in their natural surroundings. सो किड्स, हमारी कंट्री इंडिया में काफ़ी सारे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का स्पेशली सेटअप करा गया है कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में, सो दैट वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को जो है सेफली सिक्योरली रखा जाए उनके नेचुरल हैबिटेट में. रिव्यू दी चैप्टर. सो किड्स, क्विकली जो है पूरे चैप्टर के मेन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं. रिसोर्सेज गिवन बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. There are two types of natural resources, renewable and non-renewable resources. So kids, resources जो nature ने हमें provide कर रखे हैं that are known as natural resources, and two types के natural resources होते हैं, renewable and non-renewable resources. Sunlight, soil, water, wind, etc. are some renewable resources. ये सारे ही कुछ renewable resources हैं जो कि faster rate पे replaced होते हैं. Coal, petroleum, minerals, forest, etc. are some non-renewable resources, and ये resources fixed quantity में present है, which are limited and will vanish if they are used over. You should help in conservation of natural resources by following some measures. Check your knowledge. Section A, objective questions, multiple choice questions, MCQs. A, tick the correct option. 1. Natural resources make the life harsh. A, easier, B, harder, C, slow. It make the life easier. 2. Sunlight is the main source of charge. A, energy, B, water, C, food. It is A, energy. 3. Dash is a precious resource. A, soil, B, water, C, coal. It is B, water.
4. The dash is used to generate electricity. A. Sun energy. B. Wind energy. C. Coal energy. It is B. Wind energy. B. Fill in the blanks with the correct word. 1. Dash is the main source of energy. It is sunlight. 2. The uppermost layer of the earth is dash, soil. 3. You get wind energy through dash. You get through windmills. 4. Many metals are obtained from the dash, from the ores. 5. Resources given by dash are called natural resources. Resources given by nature. C. Write true or false against each statement. 1. Wind energy cannot be used to generate electricity. False. 2. Cutting down of trees at a rapid rate is leading to rain imbalance in nature. True. 3. The uppermost layer of the earth is soil. True. 4. You can save the forest by planting more and more trees. True. 5. Coal and petroleum are renewable resources. False. Section B. Subjective questions. D. Give 2 uses each of the following. So kids, इनके जो आपको 2 uses बताने हैं. 1. Soil. 1 is helps to grow plants. Provide nutrients to plants. 2. Coal and petroleum. It is used as the fuel in vehicles. And used as kerosene for cooking. Three. Minerals. These are used, number 1, to make the machines. 2. Make pipes. 4. Water. The uses are drinking and cooking. E. Think and write. 1. What are the renewable and non-renewable resources? Renewable resources are those resources which are replaced by faster rate and they are present in abundance on the Earth's surface. These include sun, water, soil, etc. Non-renewable resources are the type of the natural resources which are present in limited quantity, as well as their replenish rate is slower as compared to their consumption rate. And these are limited in amount, as well as they will vanish from the Earth's surface if they are consumed over. 2. What are natural resources? Natural resources are those resources which are provided by the nature. 3. How is solar energy useful for plants? Solar energy is converted into chemical substances, and these chemical substances are stored in different parts of the plant. They are stored in the photosynthetic cells, and these sunlight and the chemical substances are used to prepare the food for the plants, and they help the plants to grow. 4. How can you help in conserving natural resources? We can help in conserving natural resources by making our dependence more on renewable resources and less on non-renewable resources, by planting more and more trees and avoiding animal hunting. Section C. Creative zone. Let's do complete the crossword puzzle with the help of given clues. So kids, इस crossword puzzle को complete करना है आपको with the help of these clues. Down.
1. This is the substance that helps in maintenance of life and growth. So kids, 1 it is, so this is the natural. Natural, natural. 3. All metals are formed from it. It is minerals. Mineral. Mineral. 4. This is a useful gas for all living things produced by plants. It is oxygen. 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 Across. 2. This is the main source of light. It is sunlight. 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 5. This is used as a fuel. It is coal. Coal. 6. This is the upper layer of the earth. It is soil. 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 7. This is a non-renewable resource. It is mineral. Mineral. 8. This is the place of the earth where trees are found. So it is forest. Forest. Like skills, write the names of soils that are found in given states of India. So kids, यहाँ पे आपको name of state given है and यहाँ पे आपको soil found given है. So kids, यहाँ पे आपको हर particular state के कौन सी soil found होती है उसका name लिखना है. 1. उत्तर प्रदेश. The soil is alluvial soil. 2. Madhya Pradesh. It is yellow soil. 3. Maharashtra. It is black soil. 4. Kerala. It is forest soil. 5. Punjab. It is desert soil. 6. Himachal Pradesh. It is red and black soils. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.